आपको हम बता रहे थे फ्रिक्शन, तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन बताए, स्टैटिक फ्रिक्शन बताए, लिमिटिंग फ्रिक्शन बताए, काइनेटिक फ्रिक्शन बताए और रोलिंग फ्रिक्शन भी बतलाए, समझे। तो ये सब फ्रिक्शन के केस में हम लॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज भी बताए। तो देखिए एक जरा सा देखिए, हमने आपको बताया था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन मेरा क्या आया था, थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे कि देखिए अगर अप्लाइड फोर्स इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, ठीक है। तो इफ द टू फोर्सेस वे आर एक्टिंग एट वन पॉइंट, तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा, तो इन तरफ से जाएगा। तो हम जानते थे कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन में बोलता है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट देते थे, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब किस तरह का है, स्टैटिक है, रोलिंग है, डायनेमिक है, डायनेमिक को ही काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो किस ढंग का फ्रिक्शन है उस पर निर्भर करता है कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड रहता है। अब रही सवाल कि देखिए अप्लाइड फोर्स पी अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर है और एक नॉर्मल रिएक्शन, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, एन। तो आपको हम बताए थे कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ, ई एफ हो जाएगा इसके पैरेलल। तो देखिए ई एफ हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। आई एफ बाई आर को क्या बोले थे, म्यू, म्यू बोले थे। तो म्यू बराबर हो गया tan थीटा। अब रही ऐसा केस रहा तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप जानते हैं कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, अगर रिजल्टेंट क्या है, एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस एफ, एफ हो जाएगा प्लस आर एफ टू कॉस, ये दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, इसलिए नहीं लिखते हैं। तो रिजल्टेंट मेरा ये आ गया। अब देखिए आर बराबर है क्या, एम जी, लिख सकते हैं आप। एफ बराबर क्या है, एफ बराबर देख लीजिए, एफ बराबर क्या है, एफ बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर tan थीटा। ये क्या हो जाएगा, ईवीएम जी है, तो एम जी स्क्वायर, ये बच गया 1, इसको करेंगे एम जी स्क्वायर कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट, समझे। ये अब रही इसमें बहुत सारा केस है, समझे, इसमें बहुत सारा केस क्या है कि अब देखिए यहां पर लिख सकते थे आप कि देखिए एफ बराबर, यहां पर आप ऐसा स्टडी कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप का स्टडी होता है। मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल में पी फोर्स लग रहा है एंगल अल्फा पर, तो उस केस में क्या होगा, समझे, उस केस में क्या होगा, समझे। तो देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एफ की जगह ये भी लिख सकते हैं ना, देखिए एफ की जगह क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर स्क्वायर लिखती है, एफ बराबर क्या होगा, म्यू आर का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन लेस है तो म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट के केस में। तो अब हम जो स्टडी करेंगे, अब आता है कि डिफरेंट पोजीशन रहेगा, समझे, उस केस में मेरा क्या मोशन होगा। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है, मान लीजिए ऐसा रहेगा आपके कि मोशंस ऑफ पुलिंग फोर्स एट एंगल अल्फा, मान लीजिए मोशंस ऑफ पुलिंग फोर्स रहेगा। देखिए पहला मान लीजिए मोशंस ऑफ पुलिंग फोर्स, मैंने वही अप्लाइड फोर्स हो गया, एट एंगल अल्फा ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सुन लीजिए। अभी क्या है, अभी
आपको हम बता रहे हैं एक एक करके कंडीशन। तो देखिए आपको हम बताए हैं ये सब चीज। तो देखिए अब क्या रहेगा हॉरिजॉन्टल। तो देखिए अभी ये क्या किए, देखिए हॉरिजॉन्टल ऐसे लगा दिया एंगल अल्फा पर, ये अल्फा, ठीक है, ये अल्फा हो गया पी, ये हो गया पी। अब देखिए अप्लाइड फोर्स क्या है, अब हाँ नहीं इसमें ये सब हटाना पड़ेगा, ये सब आप दिमाग में खाली बैठा लीजिए, ये हटाना पड़ेगा, समझे। नॉर्मल रिएक्शन रेट mg, पी अप्लाइड फोर्स लगा दिया। अब देखिए पी अप्लाइड फोर्स लगाया हमने, तो देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, पी अप्लाइड फोर्स है एट एंगल अल्फा, द मोशंस ऑफ पुलिंग फोर्स एट एंगल अल्फा ऑन ए हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल पर कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल पर कर रहे हैं तो हम क्या जानते हैं कि इसको रिजॉल्व करेंगे। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपको बताएं क्या होगा, जिधर एंगल रहता है कॉस अल्फा, ठीक इधर क्या हो गया पी साइन अल्फा, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं कि देखिए अगर इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, ब्लॉक जो है ये वाला अगर इक्विलिब्रियम में है, एट द इक्विलिब्रियम, देखिए एट इक्विलिब्रियम में है, तब क्या होगा पी कॉस थीटा अल्फा बराबर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। हम पहले ही बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन दी अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ मोशन, तब पी कॉस अल्फा इक्वल टू एफ हो गया। अब देखिए ऊपर में कितना फोर्स लगा, एक ये हो गया पी कॉस अल्फा, इसको रिजॉल्व किए तो इधर दो तरह का फोर्स लग गया, दो हो गया, तो इधर लिख सकते हैं आप आर प्लस पी साइन अल्फा बराबर एम जी, ठीक है एम जी। अब देखिए एम जी अगर मान लीजिए जो फोर्स लगाए उसका वैल्यू निकालना है, तो देखिए दो इक्वेशन आ गया था, पी साइन अल्फा बराबर क्या होगा एम जी माइनस आर, अब पी कॉस अल्फा बराबर क्या हो गया एफ, दोनों में डिवाइड दे दीजिए तो क्या हो जाएगा टेन अल्फा बराबर एम जी माइनस आर बाई एफ। अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो इधर उधर कर सकते हैं, तो इस केस में मेरा ऐसे आ गया, तो कहा जाता है देखिए, इसलिए इसमें आता है भी ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि वाई इट इज इजियर टू, अगर मान लीजिए ये तो इक्विलिब्रियम के केस में है, अगर एक ब्लॉक फोर्स लगाया और बढ़ रहा है तो बढ़ेगा कब, बढ़ेगा कब, जो इधर हॉरिजॉन्टल में बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल में ना खींचेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल से, ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें जो लगेगा, तो जब फोर्स आप इधर लगाएंगे खींचेंगे किसी चीज को तो घसीटते हुए इधर जाएगा, तो कब जाएगा भाई, कि जो हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है, देखिए यहां पर P cos अल्फा ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, अगर फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा रहेगा तभी क्या होगा ब्लॉक मूव करेगा, अन्यथा ब्लॉक नहीं मूव करेगा। तो इस केस में क्या करेंगे भाई, तो देखिए P cos अल्फा माइनस एफ हो जाएगा बराबर, अभी ब्लॉक मूव कर रहा है तब कितना से मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन मान लीजिए ए है और मास इसका कितना है m, तो क्या हो जाएगा m ए। अच्छा इसको इधर ले आइए, P cos अल्फा, ए बराबर क्या होता है, आपको पढ़ाए अभी हम बताए ए बराबर म्यू आर, म्यू आर, तो क्या करेंगे म्यू आर के जगह लिख आर बराबर एम में, अगर P cos अल्फा बराबर इधर कर देंगे तो म्यू आर बराबर क्या होता है, आर बराबर एम जी, एम जी बराबर एम ए, भी कैपिटल है, तो P cos अल्फा
बराबर क्या हो गया, m कॉमन ले लो, इधर ले लिए ना तो प्लस हो गया, तो m कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, म्यू जी प्लस ए, ऐसा आ गया। तो इस तरह का कंडीशन एराइज हो सकता है। किस केस में, मोशंस ऑफ पुलिंग फोर्स एट एंगल अल्फा ऑन हॉरिजॉन्टल, अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये केस लगा दीजिएगा। देखिए इसको सोचने का, थोड़ा दिमाग लगाने का, समझे। आपको तो हम पुल से रिलेटेड इतने प्रॉब्लम बताए हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। वेक्टर में हम, आप मेरा वीडियो देखेंगे तो वेक्टर में इतना मैं बताया हूं कि कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन समझना चाहिए। अगर आप ध्यान से ध्यान दिए होंगे तो समझ में आएगा, नहीं ध्यान दिए होंगे तो दिक्कत तो होगा। इसलिए इस केस में अगर इक्विलिब्रियम के केस में रहेगा, ब्लॉक डज नॉट मूव, तो इसके बीच स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो ये कंडीशन होगा। अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो कम मूव करेगा, पी कॉस अल्फा बड़ा होगा फ्रिक्शनल फोर्स से, तो फ्रिक्शन लगा दिए। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो क्या होता, इधर से हटा देते तो क्या होता, आपको पता है, जो फोर्स लगाएंगे m इंटू ए, उसमें किसमें, मासलेस और स्प्रिंगलेस, माने सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप छोटा छोटा थीम दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाइए कि क्या बोल रहे हैं, और वैसा कर दिए तो हम दे देंगे आपको। इसलिए कभी कभी पूछता है कि वाई इट इज इजियर टू पुल देन पुश, तो देखिए क्या आसान हो गया। इस केस में क्या हुआ कि इसको खींच रहा है, मानिए तो ये जा रहा है, तो ऊपर में कितना फोर्स काम किया, आर प्लस पी साइन अल्फा, तो आर प्लस पी साइन अल्फा इज बैलेंस बाई एन जी। तो दो आदमी मिलके अगर कोई चीज खींच रहा है तो क्या होगा, आसान होगा। दो आदमी कहने का मतलब कि इसका रिजॉल्व पार्ट में फोर्स तो अप में लग रहा है ना, नॉर्मल डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, तो दो तरह का हो गया। तो इसलिए वाई इट इज ये टू पुल देन पुश। अब पुश कर देगा तो उस केस में, अगर पुश करेगा तो क्या करेगा, वो भी केस इसमें कर सकते हैं। पुश करेगा तो उसका वेट देखिए, अगर मान लीजिए कि वेट mg है, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, अब आदमी पुश कर रहा है, ये पी फोर्स लगा, इसको बढ़ा दो, समझे। तो देखिए इधर क्या हो गया, मान लिया एंगल अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फा, और ठीक इधर क्या हो जाएगा, पी साइन अल्फा। तो नीचे कितना हो जाएगा, दो वैल्यू लटक गया, और इधर क्या है बैलेंस करने के लिए, तो आर इज एम जी प्लस पी साइन अल्फा, क्योंकि देखिए रिजॉल्व करेगा तो अपना भी वेट इसी पर डाल देगा। इसका वेट mg नीचे काम कर रहा था, तो इसको आगे बढ़ा दिए, समझे, तो ये फोर्स हो जाएगा, तो कुछ एंगल होगा ना हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका एंगल मान लिया अल्फा, तो इधर रिजॉल्व करेंगे तो पी कॉस अल्फा, और इसके ठीक 90 डिग्री में मतलब हो जाता है पी साइन अल्फा। तो पी साइन अल्फा भी नीचे, तो इसका दो एरो होगा, एक इसका वैल्यू एक इसका वैल्यू, तो दो वैल्यू बैलेंस बाय आर। तो इसलिए पुल करोगे, वाई इट इज ये टू पुल देन पुश, तो पुश करोगे तो क्या होगा, इस पर दो फोर्स लग जाएगा। ये सब चीज छोटी छोटी चीज है। अब आता है इंक्लाइन प्लेन पर, तो देखिए इंक्लाइन प्लेन पर क्या होता है, समझे, इंक्लाइन प्लेन पर ये रिजल्ट क्या होता है।